हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग चालू कर रहे हैं 3 मार्कर सीरीज फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर की। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, 3:2 का इनका रेशियो है। C is admitted into the firm for 1/4 share in profits। तो यहाँ पे C आया है आपके पास 1/4 शेयर के लिए। आगे द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एग्रीड अपॉन एज ₹2 लाख। तो पूरी फर्म की जो कैपिटल एग्री की गई है तो दैट इज ₹2 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 2 lakhs। अब लिखा हुआ है and C is to bring in cash equivalent to 1/4 of this amount as his capital। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डायरेक्टली C की कैपिटल। तो C की कैपिटल हो जाएगी आपकी जितनी पूरी फर्म की होनी चाहिए उसका 1/4 पार्ट विल बी ब्रॉट इन बाय C। तो ये हो गया आपका 50,000 रुपए। अगर 50,000 रुपए पूरे 2 lakhs में से मिस्टर C का है तो अब क्वेश्चन आता है कि ए और बी का कितना होना चाहिए। तो ए और बी के लिए हम लोग 2 लाख जो पूरी फर्म की है उसमें से हम लोग 50,000 रुपए माइनस कर देंगे सी का। इससे हमारी 1,50,000 रुपीज निकल के आ जाएगी ए और बी की। क्लियर। सो यहाँ पे the capitals of other partners are also to be adjusted in the ratio of their respective share in profits। तो यहाँ पे हम लोग को जो 1,50,000 है इसको भी बांटनी है ए और बी के बीच में, ताकि ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ए और बी की कितनी रहने वाली है। तो क्वेश्चन में आपके पास न्यू रेशियो एज सच गिवन है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड रेशियो था उसी रेशियो में हम लोग बांटेंगे ए में और बी में। सो यहाँ पर अगर आप 1,50,000 को बांटते हैं 3:2 में तो ये आ जाएगा आपका 90,000 एंड 60,000। इज दैट ओके? अब अगर यहां तक क्लियर है तो क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। द कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स एडजस्ट करना है, ठीक है। द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर 60,000 एंड 45,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर जो ऑलरेडी ए और बी कैपिटल गिवन है वो गिवन है आपके पास 60,000 एंड 45,000। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करना होगा हम लोग को अब। सो यहाँ पे इसकी ऑलरेडी जो गिवन थी ओल्ड कैपिटल दैट इज 60,000। दैट सिंपली मीन्स कि इसकी कैपिटल होनी चाहिए 90, पर है कितनी ऑलरेडी, तो कितनी रुपए और लेकर आएगा ये 30,000 रुपीज ही और लेकर आएगा एडिशनल कैपिटल। लाइकवाइज इसकी जो ऑलरेडी गिवन है आपके पास वो कितनी गिवन है 45,000, तो यहां पर भी वो एक्स्ट्रा लेकर आएगा 15,000। सो यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो ए लेकर आ रहा है 30,000 एक्स्ट्रा, बी लेकर आ रहा है 15,000 एक्स्ट्रा, और सी जो कि नया पार्टनर है उसको तो लेकर आनी ही होती है, तो वो लेकर आ रहा है 50,000 रुपीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा क्या है। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंट्रीज से। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी आपकी, तो पहली एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे एक नया पार्टनर एंटर हुआ है और वो 50,000 रुपए का कैपिटल लेकर आया है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, दैट इज न्यू पार्टनर सी एडमिटेड। ठीक है। अब अगर इतना क्लियर है, इसके अलावा जो बाकी दो पार्टनर्स हैं वो भी अमाउंट लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरी एंट्री अगेन होगी बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास फिर से अमाउंट आ रहा है, सो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके? सो यहाँ पर ए लेकर आया है आपका 30,000 रुपीज और बी लेकर आया है 15,000।
अल्टीमेटली जो हमारे पास अमाउंट आया है वो आया है आपका 45,000. सो 50,000 प्लस 45, 95,000 हमारे पास आ गया है. एडिशनल कैपिटल, दिस इज योर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. क्लियर? ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.